केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए नया कानून हिट एंड रन लागू किया गया। इसके विरोध में धार में यात्री बसों के चालकों ने आज से 3 दिवसीय हड़ताल आरंभ कर दी है। इससे धार जिले के लगभग सभी यात्री बसों के चक्के थम गए। नए वर्ष के पहले ही दिन यात्री बसों के न चलने से यात्रियों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। एक महिला यात्री को आवश्यक कार्य से इंदौर जाना था, मगर बस स्टैंड पर कोई बस नहीं मिली। परेशान महिला यात्री ने बताया कि वाहन चालकों की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए तथा वाहन चालकों की मांगों का निराकरण करना चाहिए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। जानकारी के अभाव में अनेक यात्री बस स्टैंड पर आकर वापस घरों को लौट रहे थे। कई यात्रियों को आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना था, लेकिन बस के नहीं चलने से उनके सामने नई परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि उनके पास बस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वाहन चालकों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून लाया गया है उसे वापस लें, अन्यथा वाहन चालक आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मुझे इंदौर के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज थोड़ा कठिनाई हो रही है। बस सारी बंद है। शायद शासन को इसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए या कुछ निराकरण करना चाहिए ताकि जो हम जैसे व्यक्ति हैं उनको परेशान ना होना पड़े। अब मुझे अपना काम भी शायद निरस्त करना पड़ेगा, या ज़रूरी है तो या तो फिर मैं अपने व्हीकल से जाऊं। अगर सपोज व्हीकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास व्हीकल नहीं है उसके लिए तो एकमात्र बस ही सहारा है। तो शासन प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मैं कहूँगी। नाम बता दीजिए। मैं नीलकमल शर्मा, सिल्वर हिल धार से। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक विधेयक पास किया गया है जिसमें वाहन चालकों पर 5 लाख तक का जुर्माना तथा 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है। इस कानून से वाहन चालकों को बड़ी परेशानी हो रही है और उन्होंने आज उसके विरोध में हड़ताल आरंभ कर दी है। वाहन चालकों ने अपने सारे निजी यात्री वाहन हैं जो बस स्टैंड पर खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारी वाहन भी हैं जो हाईवे पर खड़े हुए हैं और ड्राइवरों ने सबने चक्का जाम करके अलग खड़े हो गए हैं और वाहन रास्ते में ही खड़े हुए हैं। आइए आप बात करते हैं क्या परेशानी है नए इस कानून से, क्या कारण है आपने ये हड़ताल की है? सर, जो ये सरकार ने हमारे ऊपर नया कानून लागू किया है 7 से 10 लाख तक का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, इसके विरोध के अंदर हमने ये हड़ताल रखी है ड्राइवर भाइयों ने। ये हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? ये हड़ताल वैसे तो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक की है। अगर सरकार ने हमारे पे से ये कानून हटा दिया तो गाड़ी ये सब चालू हो जाएगी, और नहीं तो फिर आगे और आंदोलन की संभावना है। आप लोगों ने ये हड़ताल आरंभ की, इसकी पूर्व सूचना नहीं दी? क्योंकि यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत परेशान भी हो रहे हैं। सर, इसकी सूचना हमने करीब 4 से 5 दिन से हमारा सब कुछ चल रहा था। जो राष्ट्रीय लेवल की हमारी यूनियनें हैं उनसे संपर्क में थे, और वहाँ से जैसी दिल्ली से, आगे से पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से जैसी खबरें आती जा रही थी, हम लोग यहाँ पे उस तरीके से कार्य करते जा रहे थे। और कल धार बस एसोसिएशन के अध्यक्ष बुंदेला जी से बातचीत करने के बाद हमारे धार के जितने भी मोटर मालिक हैं उन सभी ने हमें समर्थन दिया और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोग हड़ताल कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद खान है। इस प्रकार नया वर्ष जो है यात्रियों के साथ साथ वाहन चालकों के लिए भी परेशानी भरा रहा। और आज सुबह से ही लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वाहन चालकों ने हड़ताल कर रखी है, कई महिलाएं, कई अप डाउन करने वाले और कोई बीमार है, सब यहाँ बस स्टैंड से आकर वापस लौट रहे हैं। जिनके पास साधन है वो तो अपने साधनों से चले जाएंगे, लेकिन जो बस पर ही निर्भर है ऐसे यात्रियों के लिए ये नया वर्ष पहला ही दिन मुश्किल भरा हो रहा है। अब देखना होगा कि इनकी हड़ताल 3 तारीख तक है। आगे अगर इस पर कोई सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो इनका कहना है कि ये जो हड़ताल है 3 के बजाय आगे भी अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई जा सकती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी।